So, hello everyone. Very good evening and welcome back to SHPL's webinar. So, आज का वेबिनार यानी कि आज वेडनेसडे है एंड अगस्त महीना का शुरुआत हो चुका है ऑलरेडी कल से एंड आज 2 अगस्त है एंड इसके साथ आज वेडनेसडे है। तो हम लोग आज का जो टॉपिक रहेगा वो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। एंड और एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए, जो कि हम लोग पिछले मंथ यानी कि जो लोग हर रोजाना जो हम लोग के वेबिनार्स को अटेंड करते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक गुड न्यूज है, क्योंकि हम लोग जो जुलाई का हम लोग का जो शेड्यूल था उसमें हम लोग सिर्फ 3 दिन कंटिन्यू कर रहे थे SHPL Zoom वेबिनार्स को, लेकिन अब ये अगस्त से हम लोग फिर से ये रीशेड्यूल किए हैं एंड जो हम लोग का पहला शेड्यूल था उसी के हिसाब से फिर से हम लोग हर दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे हर रोज हम लोग जूम पे आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक के साथ, अलग अलग वेबिनार्स के साथ। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, क्योंकि ये आप लोगों का ही रिक्वेस्ट था कि अगर हर रोज हो जाए फिर से तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैनेजमेंट हैज टुक अ डिसीजन एंड ये हम लोग फिर से हम लोग हर रोज ये वेबिनार्स को रखेंगे, हर रोज 8 बजे मंडे टू फ्राइडे विद डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट इनक्रेडिबल वेबिनार्स। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अनुषा सेन SHPL से। आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का जो वेबिनार रहेगा या फिर अगस्त का जितना भी वेबिनार्स रहेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार्स आप सभी के लिए रहेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत सारे न्यू लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, न्यू पीपल्स, न्यू IBOs ऑलरेडी SHPL से एसोसिएटेड हो चुके हैं। सो मे आई नो कि आज फर्स्ट टाइम कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जूम में आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। मे आई नो जो आज फर्स्ट टाइम ये पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का जूम वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन कमेंट ऑल्सो। सो क्या आप रेज हैंड कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं कि आज आप फर्स्ट टाइम ये जूम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं? देन यू कैन कमेंट मी, ME मी। रेज हैंड्स तो हो रहा है, ओके एंड कमेंट्स भी यहाँ पे 1-2 कमेंट्स दिख रहे हैं। सो या ओके ओके, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहा है एंड रेज हैंड्स भी हो रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, अनीता कुमारी ऑल्सो फर्स्ट टाइम एंड शाइना एंड एवरीवन। मैं सबका नाम एक बार में नहीं ले पाऊंगी। ऑल ऑफ यू, फॉर यू ऑल जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे जूम वेबिनार्स को, मेरे तरफ से एंड टोटल SHPL मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेट वेलकम, वार्म वेलकम। एंड हर रोज आप लोग रहिए एंड ये वेबिनार्स को आप आपकी टीम में शेयर कीजिए एंड आपके बिजनेस और भी बढ़ाने में आई होप ये सारे वेबिनार्स आपको हेल्प करेंगे। सो आज का ये जो वेबिनार रहेगा यानी कि वेडनेसडे, एंड ये वेबिनार में हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। आज का जो टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया हुआ टॉपिक है। जैसे कि मैं हर रोज बताती हूँ, हर रोज वेबिनार्स खत्म करने से पहले, मेरा हर एक वेबिनार्स खत्म होने से पहले मैं एक लाइन में जरूर ऐड करती हूँ कि ये सारे वेबिनार्स आप लोगों के लिए हैं। तो अगर आपका कोई भी सजेशन है, आपका कोई भी ऐसा क्वेरीज है कोई भी टॉपिक को लेके, देन यू कैन शेयर विद अस। हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग अगला प्रोग्राम्स को सेट करेंगे। तो सेम एज आप लोगों की तरफ से एक क्वेरीज ऐसा आया था, एक टॉपिक ऐसा आया था जो बहुत कॉमन था, यानी कि 4-5 लोगों का एक ही कॉमन टॉपिक था कि ये जो स्किन टाइप वाइज हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं तो ये हम लोग कैसे देंगे। एंड और इससे भी ज्यादा कॉमन जो एक पॉइंट आया था कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग फील्ड में रहते हैं, सो आप लोगों को ज्यादा सहना पड़ता है ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन। सो आई थिंक कि ये
आज आप लोग का सारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेरीज है, ये जो डाउट है, कंफ्यूजन है, आई होप कि ये आज क्लियर हो पाएगा कि स्किन ग्लोइंग के लिए या फिर कोई भी स्किन को हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई मेंबर या फिर कोई भी कस्टमर अगर हम लोग के पास आते हैं सजेशन के लिए या फिर कोई भी टिप्स के लिए, तो क्या हम दे सकते हैं. So it's a very common problem and a very common issue also. So चलिए देखते हैं आज इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल पाते हैं या नहीं. So जैसे कि बहुत सारे नए लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं, so it's going to be very easy for you all, क्योंकि आप जितने लोग एकदम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ये वेबिनार बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में जो हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि क्या स्किन में हम लोग क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये फर्स्ट जानकारी सभी को होना चाहिए. एंड जितने लोग आज फर्स्ट टाइम हैं उनके लिए आज का वेबिनार बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं. सो चलिए और लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोगों के वेबिनार्स में. आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है. आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है. सो अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है तो प्लीज कैन यू रेज योर हैंड्स, अगर मुझे थोड़ा हेल्प कर देंगे. कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन कमेंट ऑल्सो कि यस. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच. ये सबसे बढ़िया लगता है कि आप इतने अच्छे से कमेंट करते हैं. जब भी कमेंट के बारे में पूछते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कर देते हैं एंड इवन रेज हैंड्स टू. सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट. सो आज का जो टॉपिक रहेगा स्पेशली वो स्किन टाइप एंड इट्स सोल्यूशन. हो सकता है कि ये नॉलेज किसी के पास है, ये नॉलेज किसी के पास कम है, या फिर ये नॉलेज किसी के पास नहीं है. मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कोई आपसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी आके आपको ये पूछते हैं कि मुझे क्या यूज करना चाहिए, मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए. एंड आई थिंक तब आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. किसी किसी लोग में तो ये भी आता है कि ऐसा भी सवाल आता है कि स्किन ग्लोइंग के लिए क्या प्रोडक्ट है. एंड एट दैट मोमेंट आप मुझे कॉल करते हैं या फिर अपलाइन को कॉल करते हैं, तो अपलाइन कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भी कोई मीटिंग में बिजी रहते हैं, तो वो कॉल आपका रिसीव नहीं कर पाते हैं. तो ऑन दैट मोमेंट आपके सामने से वो कस्टमर या फिर वो मेंबर चले जाते हैं. सो वो ना हो एंड आपका बिजनेस अच्छे से चले, चाहे कोई भी आपके सामने आए, आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए. एंड इट्स दिस वेबिनार इज नॉट फॉर ओनली विमेन और नॉट फॉर ओनली द लेडीज जोन. ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है ये वेबिनार, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आई होप सबको होना चाहिए. सबको, विमेन मेन सबको होना चाहिए. क्योंकि इंस्टेंटली अगर आपके पास कोई भी आते हैं सजेशन के लिए, तो आप अगर कंफ्यूज रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा. सो आपको कॉन्फिडेंस रहने के लिए बेसिक नॉलेज सभी को क्लियर होना बहुत जरूरी है. ये इट्स अकॉर्डिंग टू मी. सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप फुल कॉन्फिडेंस के हिसाब से, फुल कॉन्फिडेंटली आप कोई भी सजेशन करें. ये बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. सो सेम एज आज का ये जो टॉपिक रहेगा, भले ही ये टॉपिक पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके थे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन नहीं हटा. एंड फिर भी बहुत सारे नए आईवीओज जुड़े हैं जिनके पास अभी भी ये कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रोडक्ट का सेगमेंट बहुत ह्यूज है. SHPL में पर्सनल केयर का भी बहुत ह्यूज रेंज है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, किसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट करें. एंड मोर ओवर स्किन को ग्लोइंग करने के लिए क्या ऐसा प्रोडक्ट है. ये तो सबसे ज्यादा कॉल्स मुझे आते हैं कि मतलब मेन हो विमेन हो, सब मुझे कॉल करके एक सवाल तो जरूर करते हैं. मतलब ऐसा एक कॉल तो हर रोज रहते हैं कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें. सो आई होप कि अगर मेरे पास हर रोज एक दो कॉल आते हैं ऐसा, तो आप लोगों के पास तो और ज्यादा आते होंगे, राइट. सो चलिए आज देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ पाते हैं या नहीं. सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है स्किन टाइप एंड इट्स सोल्यूशन. सो स्किन के हिसाब से
क्या सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। एंड यही सबसे पहला एंड सबसे फर्स्ट स्टेप सभी का होना चाहिए कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करने से पहले, क्योंकि स्किन टाइप जानना बहुत जरूरी है एंड उसके साथ उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। आगे जाके अगर आपके सामने इंस्टेंटली कोई आ जाता है तो आपको अपलाइन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई लेडी को कॉल नहीं करना पड़ेगा, आप खुद सजेस्ट कर पाएंगे। सो ये कॉन्फिडेंस आप सभी में आना चाहिए। सो आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का मतलब बहुत सारे मेन ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स का जानकारी सिर्फ महिलाओं को होना चाहिए, देन यू वर रॉन्ग। ये सभी को होना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, आपके पास भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो तब वो प्रॉब्लम से इंस्टेंटली बाहर आने का काम जो करेंगे वो ये बेसिक नॉलेज। सो ये सबको जरूरी है। तो अगर आपकी टीम में अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग के टॉपिक के साथ। तो पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्किन। सो स्किन होता क्या है ये सभी को पता है, मतलब यहाँ पे जूम में जितने लोग आज प्रेजेंट है सभी को डेफिनेशन ऑफ स्किन पता है। ये अलग से हम लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इसके साथ ये 20 स्क्वायर फीट टोटल एरिया कवर करते हैं बॉडी का। एंड ये स्किन एक ऐसा चीज है जो रेनकोट की तरह हम लोग को कवर करके रखते हैं, हम सभी को पता है। ये अलग या नया कोई चीज नहीं है। एंड डेफिनेटली कोई भी चीज कोई भी नुकसान अगर पहुंचता है हम लोग के बॉडी में तो पहले वो स्किन में पहुंचता है जो बाहरी हिस्सों से आते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली स्किन का और भी बहुत सारे फंक्शंस है कि ये हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, हम लोग के बहुत सारे हेल्प करते हैं बॉडी के लिए। लेकिन आज का जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हम लोग जो स्किन का केयर, यानी कि स्किन को कैसे हम लोग अच्छे से रखें, स्किन को कैसे हम लोग पहचाने कि ये कौन सा स्किन है एंड इसके लिए क्या देना चाहिए। सो आज हम लोग का मेन कंसर्न यही रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ स्किन सबको पता है, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कोई नया चीज नहीं है। सो अभी आते हैं तो स्किन के बारे में तो सबको पता है, स्किन इज इटसेल्फ अ इम्यून ऑर्गन, राइट। हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स कर चुके हैं स्किन के ऊपर। अगर किसी ने मिस कर चुके हैं तो आप स्किम्यूनिटी बोल के एक वेबिनार हुआ था, आप वहां पे यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे टोटल स्किन का डेफिनेशन डाला हुआ है। एंड ऐसे बहुत सारे वेबिनार्स आपको मिलेंगे। लेकिन स्किन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर स्किन, सभी का स्किन जैसे सेम नहीं होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं। सो इज द बिग डील इन नाउअडेज, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग का खुद का स्किन का टाइप पता ही नहीं होता है। जब भी मुझे कोई भी IBO, कोई भी मेंबर, कोई भी कस्टमर मुझे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, मुझे जब भी पूछते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम के लिए क्या दूं, पिगमेंटेशन हो रहा है तो मैं क्या दूं, या फिर अंडर आई डार्क सर्कल हो रहा है तो मैं क्या दूं, मेरा फर्स्ट सवाल रहता है व्हाट इज द स्किन टाइप। एंड यू विल कांट बिलीव दैट, लेकिन उसमें से 90% लोगों का आंसर ये होता है कि मुझे स्किन टाइप नहीं पता, या फिर जिसका प्रॉब्लम है उनको स्किन टाइप नहीं पता। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी है, अभी प्रेजेंटली जो सबसे बिग इशू है कि हम लोगों को स्किन टाइप मालूम नहीं है या फिर पहचानते नहीं है हम लोग। एंड उसके लिए हम लोग का प्रॉब्लम फेस करना सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग तब फेस करते हैं जब हम लोगों को स्किन टाइप नहीं पता होता है। क्योंकि आपके पास देखिए कस्टमर आ ही सकता है, क्योंकि उनको स्किन टाइप पता नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट होके अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन सी स्किन के लिए क्या देना चाहिए एंड कैसे पता चले कि वो क्या स्किन टाइप है, देन इट्स अ वेरी बिग कंसर्न।
क्योंकि आपको पता होना जरूरी है। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं तो आपको खुद को ये बेसिक चीज पता होना जरूरी है, सबके लिए, जितने लोग वेलनेस इंडस्ट्रीज में जुड़े हुए हैं, जितने लोग। चलिए हम लोग देखते हैं स्किन का जो टाइप होता है एंड स्किन कैसे हम लोग का स्किन कैसे काम करता है, स्किन में कहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई होता है, ये सारे जो बेसिक चीज है वो एक बार देख लेते हैं। सो स्किन हैज 3 लेयर्स। ये सबको पता है कि स्किन का 3 लेयर्स होता है। पहला जो लेयर है वो एकदम आउटर मोस्ट में रहता है, जो एकदम ऊपर रहता है, जो विजिबल, वो हम लोग का एपिडर्मिस होता है, जहां जो एक वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ तो आप लोगों के पास प्रूफ ही है कि कैसे ये वाटर प्रूफ है, क्योंकि हर रोज हम लोग पानी से फेस को वॉश करते हैं, बॉडी को वॉश करते हैं, लेकिन वो अगर हम लोग नहीं भी पोंछेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाता है, वो सूख जाता है, लेकिन अंदर जाके वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है जैसे फोन करते हैं, राइट। फोन, वॉचेस, अगर इसमें कोई बारिश का पानी या फिर पानी में गिर जाता है तो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन हम लोग का स्किन वैसा नहीं होता है, क्योंकि एपिडर्मिस एक वाटरप्रूफ लेयर है, ये सबको पता है। इसके बाद जो लेयर आता है सिर्फ एपिडर्मिस के नीचे, वो है डर्मिस, यानी कि जिसमें हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हेयर फॉलिकल्स, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स, ये सब रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डर्मिस। तो हम लोग का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अप्लाई करने का चीज हम लोग जब डर्मिस में अप्लाई करते हैं तो वो हो सकता है एपिडर्मिस में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो डर्मिस तक कुछ प्रोडक्ट्स पहुंचे, कुछ प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल द प्रोडक्ट्स। सब प्रोडक्ट्स कभी भी डर्मिस तक नहीं पहुंच सकता है, वो अपर मोस्ट लेयर पे ही रहता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो डर्मिस तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके बाद जो लेयर है वो है सबसे डीप लेयर, सबसे नीचे वाला लेयर, यानी कि जो हम लोग डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, जिसको बोलते हैं और एक नाम जिसका है हाइपोडर्मिस। सो ये टोटली फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू से बनाया हुआ है। सो ये टोटल 3 लेयर है स्किन का। इससे बढ़कर अभी यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो सकता है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी तो लेयर्स हैं, हाइपोडर्मिस में थोड़ा पार्ट्स हैं, तो हम लोग उतना गहराई में नहीं जाएंगे। हम लोग को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, एंड बेसिक नॉलेज के लिए इतना जानना बहुत एफिशिएंट है। इससे आगे अगर हम लोग नहीं भी जानेंगे तो चलेंगे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। एक बार मैं डायग्राम के साथ भी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो ये होता है स्किन का लेयर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस, जो कि कहा मैंने, जो फर्स्ट लेयर होता है, जो ऊपर में विजिबल होता है, एंड उसके बाद डर्मिस, जहाँ पे हम लोग का स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, ये सब रहते हैं, तो वो हम लोग का डर्मिस है। एंड सबसे नीचे देखिए जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस, जो फैट कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। So ये total 3 layers, main 3 layers of our skin. So ये अगर सिर्फ जानकारी होगा तो ये enough है, it's enough for everyone. अभी आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हम लोग का कंफ्यूजन होता है, कितने टाइप की स्किन है। सो मे आई नो द आंसर फ्रॉम यू ऑल। अगर आप लोगों मतलब जो भी पता है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 टाइप पता है या फिर आपको 1 टाइप पता है या फिर आपको 5 टाइप पता है तो आप नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है स्किन में कितना टाइप हो सकता है, आप प्लीज कमेंट कीजिए। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना टाइप का स्किन हो सकता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो 2 टाइप्स, 3 टाइप्स बहुत ज्यादा आया है। फिर उसके बाद 6 टाइप्स एक आया है, 3 बहुत ज्यादा आ रहा है, 4 एक आया है, ओनली 3 सबसे ज्यादा है, 2 भी आ रहा है, ड्राई और ऑयली, एंड 3 सबसे ज्यादा आ रहा है, 3 सबसे ज्यादा आ रहा है। सो या यू आर एग्जैक्टली, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सभी के लिए। एकदम मतलब आप सभी को कुछ ना कुछ तो पता है, बेसिक नॉलेज तो पता है, नहीं तो आप लोग भी 3 इतना ज्यादा कमेंट्स नहीं आते। जो लोग 2 कमेंट्स किए हैं उन लोगों को भी पता है कि स्किन का टाइप होता है, एंड दैट्स द बिग डील, कि आप लोगों को पता है एटलीस्ट जिस स्किन का टाइप होता है, वो 2 हो 3 हो, ये जानना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स। तो चलिए अभी आगे देखते हैं एक्चुअल ट्रू आंसर कौन सा है, मतलब
कितने तरीके की स्किन होता है. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ ईच टाइप. अभी हम लोग देखते हैं कि कितने टोटल स्किन टाइप होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट आया था 3, राइट. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. सो टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्किन. जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा ड्राई, ऑयली, कुछ कुछ कमेंट्स में मैंने देखा 3. वहां पे एक व्यक्ति ने मेंशन भी किया था यहाँ पे नॉर्मल बोल के. निशा खान यहाँ पे एक मैसेज किए थे, आई मीन कमेंट किए थे. उन्होंने बताया था कि नॉर्मल बोल के भी एक स्किन टाइप होते हैं. ऊपर से नंदलाल शाह वो भी कमेंट किए थे कि नॉर्मल, ऑयली, ड्राई. सो नॉर्मल, ऑयली, ड्राई मोस्ट ऑफ द पीपल्स को पता है 3 तरीके की स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन. लेकिन टोटल स्किन टाइप होते हैं 4, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्किन. एंड 4 टाइप्स में से जो 3 कॉमन टाइप्स है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, एंड उसके साथ और एक भी टाइप होता है जो कि है कॉम्बिनेशन स्किन. सो ये टोटल 4 तरीके की स्किन सभी को होता है. यानी कि मोस्ट ऑफ द इन दिस वर्ल्ड, अगर मोस्ट ऑफ द जगह को मैं पकड़ूंगी तो ये चारों स्किन टाइप मिलता है. उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सबसे कम क्या मिलता है, वो मैं धीरे धीरे अगले साइड्स में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो टोटल देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्किन. तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड होने का कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है. सिर्फ 4 तरीके की स्किन टाइप होता है. एंड ये 4 तरीके की स्किन टाइप को हम लोगों को कैसे ट्रीट करना है एंड कैसे हम लोग पहचानेंगे कि किसका स्किन क्या है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, जो क्वेरीज है, जो भी जितने सवाल हैं, क्या आज क्लियर हो पाएगा या नहीं. सो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ये टोटल 4 तरीके की स्किन है. अभी अगर इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने से पहले मैं जरूर स्लाइड्स पे जाऊंगी. सो पहला मतलब कोई भी स्लाइड से जाने से पहले, मतलब ये स्किन का क्या डेफिनेशन है अगर मैं एक बार बताना चाहूंगी तो ड्राई स्किन, जैसे कि अगर ड्राई स्किन के बारे में बताऊंगी तो ड्राई स्किन वो होता है जो सभी को पता है, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत ही रफ एंड सबसे ज्यादा खींचापन महसूस होता है, रिंकल्स बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है एंड बहुत सूखापन महसूस होता है एंड डेफिनेटली हर टाइम ड्राई रहता है. आप कितने भी आप क्रीम अप्लाई कीजिए, आप कितने भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ड्राई रह जाता है. दैट्स कॉल्ड ड्राई स्किन. इसके बाद अगर नॉर्मल स्किन में आएंगे, आई थिंक ड्राई स्किन का डेफिनेशन अलग से नहीं बताना पड़ेगा, वो सभी को मालूम है. अभी आते हैं नॉर्मल स्किन में. अभी नॉर्मल स्किन इज सच अ स्किन टाइप जो सबसे कॉमन है इंडिया में. बेसिकली सबसे कॉमन स्किन टाइप है नॉर्मल स्किन, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है. जैसे कि नॉर्मल स्किन कभी ऑयली भी हो सकता है, कभी ड्राई भी हो सकता है, ये सीजनल वाइज भी चेंज हो सकता है. यानी कि गर्मियों के मौसम में ये कहीं हद तक बहुत चिपचिपा हो जाते हैं, किसी किसी का स्किन गर्मियों के मौसम में बहुत ऑयली हो जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत ड्राई हो जाता है. दैट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल स्किन, नॉट टू मच ऑयली, नॉट टू मच ड्राई. ये भी हो सकता है, मतलब आपका स्किन टाइप बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है. दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल स्किन. सो नॉर्मल स्किन का ये जो 2 क्राइटेरिया है, एक तो सीजनल वाइज चेंज होता है और एक है जो बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होता है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होता है, एकदम मिडिल रेंज में रहते हैं. कभी कभार ऑयली फील होता है, कभी कभार ड्राई फील होता है. सो वो ये जो 2 क्राइटेरिया है, ये 2 क्राइटेरिया नॉर्मल स्किन के लिए एलिजिबल है. तो अगर ये 2 क्राइटेरिया में से किसी का भी यहाँ पे है तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपका नॉर्मल स्किन है. एंड नॉर्मल स्किन इज द मोस्ट कॉमन स्किन टाइप इन इंडिया बेसिकली. सो यहाँ पे एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी, जैसे कि मैं ड्राई स्किन का डेफिनेशन दिया, नॉर्मल स्किन का डेफिनेशन दिया, तो ये ड्राई एंड नॉर्मल स्किन किसका किसका है अभी तक? किसको लग रहा है कि मेरा ड्राई स्किन है या फिर मेरा नॉर्मल स्किन है? ऐसा किसको लग रहा है? कैन यू प्लीज कमेंट.
अच्छा, यहाँ पे रजनी गुरु का एक मैसेज है, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। इसका रिप्लाई बहुत एक अच्छा कमेंट आपने किया है, बहुत नोटिसेबल कमेंट है। सो ये मैं जरूर आपके सामने रखूंगी। ये सेंसिटिविटी का जो आप मैटर यहाँ पे कमेंट किए थे, मैं ये आपको जरूर बताऊंगी। सो जैसे कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है कि नॉर्मल है, ड्राई है। सो ऐसे आप लोग पता चल सकता है आप लोगों का कि आप लोगों का स्किन क्या है। एंड नेक्स्ट दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन, जो आप लोग स्किप कर दिए थे, जो आप लोग मतलब किसी किसी लोगों को पता है, किसी किसी लोगों को पता नहीं है। सो कॉम्बिनेशन की स्किन इज अ सच अ स्किन टाइप जो मिलता है, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, मिलता है, ये भी थोड़ा कॉमन तो है। तो ये स्किन टाइप ऐसा होता है कि सिर्फ आपका टी जोन, हम लोग का जो फेस का टी जोन होता है, यानी कि फोरहेड और नोज का जो जोन है, ये टी जोन में सिर्फ ऑयल रहता है एंड आपका चीक्स का एरिया ड्राई रहेंगे। दैट्स कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन स्किन, क्योंकि उसमें कंबाइन हो रहा है, ड्राई भी कंबाइन हो रहा है, ऑयली भी कंबाइन हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। सो अगर आपका ऑयल सिर्फ टी जोन में रहता है, यानी कि फोरहेड एंड नोज का जो एरिया है, आपका ऑयल अगर सिर्फ ये जोन में रहता है एंड बाद बाकी जो चिक्स है वो ड्राई रहते हैं, देन योर स्किन विल बी कंसिडर्ड एज अ कंबाइंड स्किन, यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन। एंड अभी लास्ट में आते जिसका प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, जिसमें पिंपल्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है एंड बहुत ज्यादा ये स्किन टाइप दिखाई भी देता है, वो है ऑयली स्किन। यानी कि भरपूर मात्रा में आपकी स्किन में ऑयल होगा, सीबेसियस ग्लैंड से बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है एंड जिसके दौरान हम लोगों का स्किन बहुत ही ऑयली हो जाता है। एंड ये ऑयली स्किन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है, राइट। पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, इसके साथ और भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ऑयली स्किन इज अ वेरी कॉमन स्किन। ड्राई स्किन इज ऑल्सो अ कॉमन स्किन। नॉर्मल स्किन तो बहुत ही कॉमन है। कॉम्बिनेशन स्किन किसी किसी को पता है, इसीलिए पता चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका कंबाइंड स्किन है लेकिन उनको खुद को पता नहीं है। सो ऑन दैट केस वी कैन हेल्प देम। ये क्राइटेरिया है स्किन का। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? द मोस्ट प्रेफरेबल टाइम टू नो योर स्किन टाइप, जब आप नींद से उठते हैं, यानी कि सुबह मॉर्निंग जब आप नींद से उठते हैं, तब अगर आपका स्किन टोटल ड्राई रहेगा तो आपका स्किन ड्राई। अगर आपका स्किन कुछ ड्राई कुछ ऑयली लग रहा है, मतलब आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपका सीजनल वाइज चेंज हो रहा है, गर्मियों के मौसम में बहुत ऑयली फील होता है एंड सर्दियों के मौसम में बहुत ड्राई, देन इट्स अ नॉर्मल स्किन। एंड अगर आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपके सिर्फ टी जोन में ऑयल है एंड बाद बाकी प्लेस ड्राई है, देन इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन। एंड ऑयली स्किन के लिए इट्स अ वेरी कॉमन साइन पहचानना, टोटल फेस में ऑयल होता है। अब जब नींद से उठते हैं तब भी ऑयल होता है, जब आप धूप में निकलते हैं तब भी ऑयल होता है। सो इट्स अ कॉमन साइन, हम सभी को पता चलता है। ड्राई स्किन और ऑयली स्किन पहचानना उतना टफ नहीं है, सबको पता होता है, राइट। नॉर्मल भी हम लोगों को पता चल ही जाएगा, ट्रिकी है थोड़ा कॉम्बिनेशन स्किन। दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे रेड जो जोन दिख रहा है आपको, मैंने दिखाया सिर्फ ये जोन में ड्राइनेस होता है एंड बाद बाकी फेसेस में मतलब सिर्फ टी जोन में ऑयल होता है, बाद बाकी फेस का जो प्लेस है उसमें ड्राई होता है, वो है कॉम्बिनेशन स्किन। सो ये टोटल स्किन का डेफिनेशन है। अभी जहां पे यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे 5 स्किन टाइप, एंड यहाँ पे एक जन का कमेंट ये भी था सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव भी एक स्किन होता है। देन आई मस्ट से यू आर रॉन्ग, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 तरीके की स्किन टाइप क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं सेंसिटिव स्किन है। दैट लेट मी क्लियर दैट डाउट। ये डाउट हम लोगों में नहीं रखना है। सेंसिटिविटी इज अ पार्ट। सेंसिटिव स्किन मतलब आपकी स्किन में कुछ शूट नहीं हो रहा है, आपका स्किन में रेडनेस आ रहा है, कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो एलर्जी हो जाता है, या फिर आप धूप में निकलते हैं तो रेडनेस आ जाता है। सो दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइप। आपका ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है, आपका नॉर्मल स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है, आपका कॉम्बिनेशन स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है, आपका ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है। दैट इज नॉट अ टाइप।
दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर स्किन। सो सेंसिटिविटी किसी भी स्किन टाइप में हो सकता है एंड आपका स्किन टाइप कभी भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपका उम्र 13 साल है या 14 साल है या 15 साल है, आपका स्किन ड्राई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका 25 उम्र होगा या 30 उम्र होगा तब भी आपका स्किन ड्राई रहेगा। ऐसा एश्योरेंस कहीं पे नहीं है। स्किन चेंज हो सकता है, सीजनल वाइज चेंज हो सकता है, ईयर वाइज चेंज हो सकता है, आपके कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि आप अगर कहीं पे रहते हैं एंड आप रिसेंटली कोई प्लेस चेंज किए हैं, देन ऑल्सो आपका स्किन चेंज हो सकता है, आपका स्किन टाइप चेंज हो सकता है। सो स्किन टाइप इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है चेंज करने में। ऐसा नहीं कि आज आपका स्किन ड्राई है कल ही ऑयली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका एक सडन पीरियड होता है, सडन टाइम होता है जब ये चेंज हो सकता है। चेंज होने का प्रोबेबिलिटी, चांसेस है। ऐसा भी एश्योरेंस नहीं होगा कि चेंज होगा ही होगा, ऐसा भी एश्योरेंस नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, चेंज हो सकता है, राइट। सो चलिए, अभी ये 4 स्किन टाइप मेन स्किन टाइप है। सेंसिटिविटी इज अ पार्ट, आई विल रिपीट, कोई भी स्किन टाइप सेंसिटिव हो सकता है। सेंसिटिव स्किन बोल के अलग सा स्किन टाइप नहीं होता है, कोई भी स्किन आपका सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन आपका स्किन टाइप ये 4 ही है। सो सेंसिटिविटी इज अ पार्ट। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्किन के लिए क्या सोल्यूशन है, हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्किन के रूटीन के ऊपर अगर जाएंगे, या फिर स्किन केयर रूटीन का जो ऑर्डर होना चाहिए, जैसे स्किन केयर हम लोग को करना चाहिए, उसी के ऊपर फोकस करते हैं। सो AM का यानी कि सुबह का जो चीज हम लोग को इस्तेमाल करना है वो है क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। हर स्किन टाइप के लिए, चाहे आपका ड्राई हो, ऑयली हो, आपका कॉम्बिनेशन हो या नॉर्मल हो, ये रूटीन कॉमन है सभी के लिए। सुबह उठ के ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फेस वॉश से ही फेस को वॉश करें, आप नॉर्मल पानी से अगर वॉश करते हैं वो भी आपके फेस को क्लीन करता है, राइट। सो क्लींजर, उसके बाद टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद सनस्क्रीन। ये टोटल हम लोग का एम यानी कि दिन का रूटीन है। दिन में हम लोग को ये जरूरी है करना हर स्किन टाइप के लिए। अभी आते हैं नाइट को। नाइट में क्या करना चाहिए, सेम एज क्लींजर टोनर तो सेम रहेंगे। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से आते ही हम लोग तुरंत फेस को वॉश करते हैं, राइट, एंड उसके बाद टोनर हम लोग अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे एक चीज अप्लाई होता है वो है सीरम। एंड सीरम के बाद आप ये भी कर सकते हैं, जो मॉइस्चराइजर आप मॉर्निंग को अप्लाई किए थे वो मॉइस्चराइजर आप दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यू कैन अप्लाई नाइट क्रीम। आपके लिए जो नाइट क्रीम है सीरम के बाद, अगर आपका पिंपल्स है तो पिंपल्स का क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं नाइट में। अगर आपका पिगमेंटेशन है तो आप पिगमेंटेशन का क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सीरम। सो ये टोटल मेन रूटीन है। मेन रूटीन सभी का होना चाहिए। दिन में ये प्रोडक्ट्स अप्लाई करना चाहिए, रात को ये सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करना चाहिए। ये रूटीन सभी को अप्लाई करना चाहिए। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड उसके बाद क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम, आप कोई भी एक को अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी आगे बढ़ते हैं स्किन वाइज कि एक स्किन के लिए हम लोग के पास क्या क्या सोल्यूशन है, यानी कि एक स्किन टाइप के लिए SHPL आपको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। तो पहले आते हैं नॉर्मल स्किन में। सो जैसे कि मैंने कहा, नॉर्मल स्किन आपका टू मच ऑयली भी नहीं होता है, टू मच ड्राई भी नहीं होता है, राइट। सो अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये सीजनल वाइज भी चेंज हो सकता है, यानी कि गर्मियों की मौसम में आपका ये ऑयली बन जा सकता है एंड सर्दियों के मौसम में ड्राई। सो ऑन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गर्मियों के मौसम में आपको ऑयली प्रोडक्ट्स, ऑयली स्किन का जो प्रोडक्ट्स है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आप सर्दियों के मौसम में आपका फेस बहुत ड्राई हो रहा है तो आप सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल स्किन कभी कभार ऑयली लगता है, कभी कभार ड्राई लगता है, तो ऑन दैट केस आपको क्या करना चाहिए। सो आपके लिए ये प्रोडक्ट सजेशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा एलो एंड नीम फेस वॉश। अभी ये एलो एंड नीम फेस वॉश मैंने इसीलिए रखा क्योंकि नीम आपका
नीम एंड एलोवेरा आपका जो हम लोग का ऑयल है उसको कंट्रोल करेंगे। एंड उसके साथ यहाँ पे ऑरेंज डाला हुआ है, तुलसी डाला हुआ है, पुदीना डाला हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को एक बैलेंस देता है। तो अगर आपका नॉर्मल स्किन है, मतलब आपको कभी कभार ऑयली महसूस होता है, कभी कभार ड्राई महसूस होता है, तो वो बैलेंस करने के लिए एलोनिम फेस वॉश काम करेगा। सो ऑन दैट केस आप एलोनिम फेस वॉश को एज अ नॉर्मल स्किन के लिए प्रोडक्ट दे सकते हैं, जनरल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका नॉर्मल स्किन ऐसा है कि गर्मियों के मौसम में ज्यादा ऑयली हो जाता है और सर्दियों के मौसम में ज्यादा ड्राई, तो ऑन दैट केस मैं अगला स्लाइड्स में जरूर दिखाऊंगी ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट है। तो आप वो सीजनल वाइज चेंज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल नॉर्मल स्किन के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फेस वॉश हम लोग को टोनर इस्तेमाल करना चाहिए एंड यहाँ पे हम लोग रोज टोनर अप्लाई करेंगे नॉर्मल स्किन के लिए। एंड इसके बाद जो SPF हम लोग यूज करेंगे वो डे डिफेंस भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा पपाया SPF 30। आप लोग डे डिफेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एंड उसके साथ विटामिन E मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अभी ये एक जो क्रीम है ये कॉमन है फॉर एवरीवन, क्योंकि विटामिन E का जरूरत हर स्किन टाइप में एंड विटामिन C का जरूरत हर स्किन टाइप में है। सो ये विटामिन E एंड विटामिन C का जो प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए कॉमन है। ये दो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप है। आप मॉइस्चराइजर के लिए विटामिन E मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं एंड विटामिन C फेस सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो मैं सीरम नहीं यूज करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरम का भी एक अलग सा वेबिनार ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विटामिन E मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड उसके साथ विटामिन C सीरम एज अ नाइट सीरम आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने नाइट क्रीम एज अ ऑप्शन रखे हैं, लेकिन आप अगर सीरम के बाद मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करते हैं देन यू कैन स्किप द नाइट क्रीम। आपको नाइट क्रीम का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर सीरम। सो ऑन दैट केस आप अगर नाइट क्रीम नहीं भी अप्लाई करेंगे तो चलेगा। सो ये आपका नॉर्मल स्किन का प्रोडक्ट जोन है। सो अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल स्किन के लिए कोई भी आपके पूछताछ करते हैं आपसे, तो आप ये सारे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं वन शॉट में। अभी अगर आपको कोई भी बोलेंगे कि स्किन को ग्लोइंग बनाना है, तो एक प्रोडक्ट से कभी ग्लो नहीं आता है, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन से ग्लो आता है। सो ऑन दैट केस आल्सो फॉर नॉर्मल स्किन आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे स्किन टाइप से, कि है ड्राई स्किन। यानी कि ड्राई स्किन उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही फ्लैकी होता है, बहुत ही वो खींचापन हम लोग को महसूस होता है एंड हम लोग जितना भी प्रोडक्ट डालें वो ड्राइनेस कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत लैक ऑफ हाइड्रेशन होता है, राइट। एंड बहुत टाइट फील होता है, बहुत खींचता है लगता है स्किन। सो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई स्किन। एंड ये ड्राई स्किन के लिए हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। सो ड्राई स्किन के लिए आपके पास ये प्रोडक्ट रेंज है। विटामिन C फेस वॉश। फेस वॉश में हम लोग विटामिन C देंगे, क्योंकि अगर हाइड्रेशन में लैकिंग हो रहा है तो अगर हम लोग विटामिन C भरपूर मात्रा में देंगे तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर बैलेंस हो जाएगा, वो लैक ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा। सो ऑन दैट केस विटामिन C फेस वॉश एंड उसके साथ प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, क्योंकि ऑरेंज में भी विटामिन C का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। एंड उसके साथ हम लोग जरूर पपाया SPF 30 देंगे, इसके अलावा कोई और सनस्क्रीन नहीं देंगे जिनका ड्राई स्किन है। एंड उसके साथ विटामिन E मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे कि मैंने कहा वो कॉमन रहेगा, एंड उसके साथ विटामिन C फेस सीरम भी कॉमन रहेगा। एंड अगेन फॉर नाइट क्रीम, अगर आप नाइट क्रीम देते हैं, जैसे कि ये ड्राई स्किन का मामला है, तो आप नाइट क्रीम जरूर दीजिए नाइट को, क्योंकि नाइट क्रीम में मॉइस्चराइजिंग एसेंस बहुत ही ज्यादा है, इसके मॉइस्चराइजिंग बेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें एवोकेडो है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट रखेंगे। तो ड्राई स्किन के लिए नाइट क्रीम बहुत अच्छा काम कर सकता है। सो इन ड्राई स्किन आप अगर ये नाइट क्रीम को स्किप ना करें तो वही बेटर रहेगा आपके लिए। सो ये हो गया आपका ड्राई स्किन का प्रोडक्ट सेगमेंट। आप जितना भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप ये प्रोडक्ट से उसका सोल्यूशन
कर सकते हैं। अभी इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्किन टाइप है उसके ऊपर, यानी कि सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे कंबाइंड स्किन, यानी कि जहां पे कॉम्बिनेशन होता है ना वहीं पे डिफिकल्टीज आता है। जो एक ही रहता है उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आता है, लेकिन जब भी उसमें कुछ कंबाइन कर देते हैं तो डिफिकल्टीज आता है। सो कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा टी जोन में सिर्फ ऑयल एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ड्राई। तो अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग टी जोन में ऑयली स्किन का प्रोडक्ट डालें एंड चिक्स में हम लोग ड्राई स्किन का प्रोडक्ट डालें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। दो तरीके की अलग अलग हम लोग डिवाइड करके प्रोडक्ट नहीं डाल सकते स्किन में। सो फॉर यू देयर इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ मिक्सचर प्रोडक्ट है जो हम लोग को हेल्प कर सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन को सही रखने में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो ऑन दैट केस देयर इज टू चॉइस ऑफ योर फेस वॉश। आप पपाया फेस वॉश भी ले सकते हैं, आप एलोनिम फेस वॉश भी ले सकते हैं। क्योंकि एलोनिम क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको नॉर्मल स्किन के टाइप आपके साथ शेयर किया कि एलोनिम फेस वॉश सब कुछ बैलेंस करके रख सकते हैं। सो इन कॉम्बिनेशन स्किन ऑल्सो बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो फॉर बैलेंस आप एलोनिम ले सकते हैं एंड पपाया फेस वॉश विल बी अ वेरी गुड कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, क्योंकि इसमें पपाया है एंड हनी है। सो ये बोथ मिलके जो मिक्सचर बन रहा है ये कॉम्बिनेशन स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो दो ऑप्शन है आपके पास, अब ये दो में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं। सेम एज यहाँ पे ऑरेंज सोल्यूशन एंड रोज सोल्यूशन, फिर से दो ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। आप रोज भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑरेंज सोल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे विटामिन ई कॉमन रहेंगे, विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लेकिन यहाँ पे सनस्क्रीन में भी आपका दो ऑप्शन है। आप पपाया SPF 30 भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पपाया SPF 50 भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जितने लोग आप लोग जो सजेस्ट करेंगे आप कोई भी एक सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे इतने लोग हैं, अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक चूज करके आप ले सकते हैं। एंड विटामिन सी फेस सीरम इज कॉमन फॉर एवरीवन। अगर यहाँ पे आपका कोई अलग से नाइट क्रीम नहीं डाला हुआ है तो आप मॉइस्चराइजर को ही एज अ नाइट में आप अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपका कोई प्रॉब्लम है स्किन में, जैसे कि पिगमेंटेशन या फिर आपका एंटी एजिंग का, मतलब एजिंग का प्रॉब्लम है, आपका उम्र ज्यादा है, सो आप एजिंग का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो ऑन दैट केस वो तो आप अलग नाइट क्रीम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर सीरम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। सो ये था टोटल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट एज अ लुकआउट रख सकते हैं, एज अ सजेशन हम लोग दे सकते हैं। सो चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। सो इट्स अ चॉइस फॉर यू। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्किन टाइप में, जो कि है ऑयली स्किन। यानी कि ऑयली स्किन एक ऐसा स्किन टाइप है जो कि बहुत कॉमन है एंड बहुत आसान तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि इनका स्किन ऑयली है, देख के ही पता चल जाता है, राइट? सो ऑन दैट केस हम लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज अ चॉइस ऑफ फेस वॉश अगेन, यहाँ पे नीम फेस वॉश एंड चारकोल फेस वॉश। अभी चारकोल फेस वॉश मैंने क्यों ऑप्शन में रखा, क्योंकि ये रेगुलर बेसिक प्रोडक्ट नहीं है, ये रेगुलर यूज करने का प्रोडक्ट नहीं है। चारकोल, अगर कोई भी वीमन, कोई भी लेडी अगर चारकोल फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, तो इससे आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई बन जा सकता है। सो आप अगर कोई भी विमन, कोई भी लेडी अगर चारकोल फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में डेली इस्तेमाल मत करें, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें, एंड वो भी सिर्फ जिनका ऑयली स्किन है, नॉट फॉर एवरीवन। एंड फॉर मेन यानी कि जेंट्स, सो आप अगर चारकोल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चारकोल आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ओनली फॉर ऑयली स्किन। अभी यहाँ पे जेंट्स डेली क्यों एंड लेडीज हफ्ते में 2-3 दिन क्यों? सो इट्स अ वेरी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जेंट्स का जो स्किन टाइप होता है, स्किन का जो लेयर होता है, वो अगर कंपेयर करेंगे लेडी के साथ
तो लेडी का जो स्किन का जो लेयर होता है वो बहुत थिन होता है, जो बहुत पतला होता है, रेदर कंपेयर टू अ मेन और अ जेंट्स। सो इसीलिए अगर कोई भी मेन हफ्ते में हर रोज भी चारकोल यूज करेंगे तो उनका स्किन उतना ड्राई, उतना फ्लैकी, उतना डैमेज होने का चांसेस नहीं है, लेकिन एक लेडी में है। तो दैट्स वाई अगर आप विमेन है तो चारकोल का प्रोडक्ट आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा ना करें। अगर आप मेन है या जेंट्स है तो आप ये प्रोडक्ट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ और एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, नीम फेस वॉश। सो नीम फेस वॉश कैन बी अ रेगुलर फेस वॉश, आप हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ आते हैं हम लोग के प्रीमियम नीम सोल्यूशन जो कि है टोनर। सो ये टोनर में एंड इसके साथ हम लोग जरूर ऑयली स्किन को हम लोग देंगे जो एलोवेरा सनस्क्रीन है SPF 50, क्योंकि ये जेल बेस है तो ऑयली स्किन के लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट है, तो हम लोग ये देंगे। एंड इसके साथ हम लोग देंगे विटामिन E मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे कि मैंने कहा। एंड इसके बाद हम लोग देंगे विटामिन C सीरम, लेकिन एज अ नाइट क्रीम हम लोग एलोवेरा जेल को देंगे, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो आफ्टर सीरम 2-3 मिनट जब वो एब्सॉर्ब हो जाता है, आफ्टर दैट हम लोग एलोवेरा जेल को अप्लाई करके सो जाएंगे। जैसे कि हम लोग नाइट क्रीम अप्लाई करके सो जाते हैं हर स्किन टाइप में, सेम एज ऑयली स्किन के लिए इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट कि आप सीरम के बाद आप एलोवेरा जेल अप्लाई करके आप सो जाइए। सो ये रहा आपका ऑयली स्किन का प्रोडक्ट सेगमेंट। सो अभी आते हैं कि जैसे कि स्किन टाइप सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ड्राई स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट देना है, ऑयली स्किन के लिए क्या। अगर आपका नॉर्मल स्किन है एंड वो सीजनल वाइज चेंज होता है, देन आपके गर्मियों के मौसम में गर्मियों का मतलब यानी कि ऑयली स्किन का प्रोडक्ट देना चाहिए। एंड ड्राई जब हो जाता है सर्दियों के मौसम में तो आप ड्राई स्किन का प्रोडक्ट दे सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन स्किन का आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर सेंसिटिव स्किन, सो इट्स अ नोट फॉर यू ऑल, सेंसिटिव इज जस्ट अ पार्ट। सो अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोलते हैं कि उनका सेंसिटिविटी है, उनका सेंसिटिव स्किन है, तो आप जरूर उनसे पूछे उनका क्या क्या चीज से एलर्जी है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में बहुत रिस्क हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट देना। सो वो बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही केयरफुली प्रोडक्ट देना होता है। सो ऑन दैट केस सेंसिटिव स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं वो भी मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वेबिनार में। सो आज का वेबिनार यही तक था एंड आई होप कि ये आप लोग के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और अगर कोई भी सवाल है आज के रिगार्डिंग, आज के ये वेबिनार के रिगार्डिंग, देन यू कैन आस्क मी। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आज का वेबिनार आपके लिए सही होगा, आपको सजेशन देने में बहुत आसान हो जाएगा। एंड फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे प्रतिमा नाग जी का एक सवाल है, SPF पहले यूज करूं या मॉइस्चराइजर और क्रीम बाद में। सो आई मस्ट से कि मैंने जो रूटीन दिखाया था वो रूटीन के हिसाब से ही चलेगा, यानी कि क्लींजर, टोनर, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर उसके बाद सनस्क्रीन। क्योंकि अगर सनस्क्रीन आप पहले लगा लेते हैं फिर मॉइस्चराइजर तो आपका वो सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट पहले आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। एंड विटामिन C सीरम वो तो सिर्फ नाइट का ही प्रोडक्ट है, सो वो आप नाइट को ही इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। ब्लैक स्पॉट है क्या यूज करें, ये रिगार्डिंग नहीं है, ये वेबिनार रिगार्डिंग नहीं है। और ये पिगमेंटेशन के लिए ऑलरेडी वेबिनार डाला हुआ है, आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू। यहाँ पे निशा खान जी का बहुत एक अच्छा मैसेज था, अच्छा कमेंट था कि आज का ये सेशन वंडरफुल रहा। एंड आज का सेशन आई होप आप सभी के लिए बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे।
पिंपल रिगार्डिंग भी वेबिनार डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब में, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सपना जी का जो कमेंट था, आज का वेबिनार रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं आज के वेबिनार के बारे में या फिर आज की कोई भी प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि पिंपल का यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहा है, तो अगर आप लोग सजेशन देंगे, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे कि अगला सेशन किसके ऊपर होना चाहिए, ये पिंपल्स के ऊपर या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आप रख सकते हैं, आपका सजेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे वेबिनार्स आप लोगों के लिए होता है, तो आप लोगों का जो जरूरी है वो हम लोग जरूर देने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपके हिसाब से लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, अगर आपके पास कोई सजेशन है किसी के पास, तो आप आपके सजेशन यहाँ पे रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई थिंक आज का वेबिनार आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा नहीं कि आज का वेबिनार कैसा रहा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सो मैं पूछ ही लेती हूँ एक बार, आज का वेबिनार कैसा रहा एंड क्या लगता है कि आज का वेबिनार आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे या नॉट। सो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड देखिए, जब भी मैंने ये कहा तो कमेंट का बरसात आ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हम लोग के साथ बरकरार रहते हैं, सो इससे हम लोग का हर एक वेबिनार बहुत ही अच्छा होता है। सो ऑफर्स बहुत ज्यादा चल रहा है, अगस्त का भी बहुत अच्छा ऑफर्स आया है। सो ऑफर्स को अचीव कीजिए, देर मत कीजिए, वो एंड तक वेट मत कीजिए कि 21 तारीख तक तो टाइम है तो 21 तारीख में जाके करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जितना भी ऑफर्स चल रहा है, एक्साइटिंग ऑफर्स, अब जल्द से जल्द क्रैक कीजिए एंड बहुत अच्छे से अगस्त का बिजनेस कीजिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में। टिल दैट, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग। एंड जूम वेबिनार का, यानी कि SHPL जूम वेबिनार का आपके साथ मुलाकात होगा कल शाम 8 बजे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सजेशन रहा कि नेक्स्ट सेशन पिंपल्स के ऊपर अगर रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि पिंपल्स के ऊपर, सो इट्स अ प्रॉमिस फॉर यू ऑल कि मेरा अगला सेशन पिंपल्स के ऊपर रहेंगे। सो टिल दैट, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।